नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम आह्वान में। आज हमारे साथ हैं राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। दीदी, शुरू करें प्रश्नों का सिलसिला? जरूर जरूर। दीदी, हमारे पास पहला प्रश्न आया है, आध्यात्मिकता और धर्म में क्या अंतर है? माना जितने धर्म हैं, क्या वो सब आध्यात्मिकता से जुड़े हैं या इसमें क्लैरिटी नहीं है? मतलब धर्म का वास्तविक अर्थ तो है धारणा, परंतु आज जब हम धर्म कहते हैं तो यूजुअली सब ऐसे समझते हैं कि हिंदू धर्म, ख्रिस्ती धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म आदि आदि अलग अलग हम लोगों ने डिवीज़न बना दिए हैं। जी दीदी। और फिर उनका अलग अलग शास्त्र है, उनकी अलग अलग रिचुअल है, तो इसलिए हम मेरा तेरा हो गया। बहुत ज़्यादा। और आध्यात्मिकता में क्या है? आत्मिक ज्ञान है, यूनिवर्सल है, और उसमें यूनिवर्सल एक परमात्मा को मानते हैं। दीदी, एक मिनट तो मैं यहाँ इस कारण हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में या तो उसमें क्या है कि सचमुच यूनिवर्सल ब्रदरहुड का फीलिंग आता है। वैसे लोग कहते हैं हम सब भाई भाई है, परंतु आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर कितने लड़ाई झगड़े, वॉर भी हो रही है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, धर्म के खातिर हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। या मुझे याद है बचपन में हम गाते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। और आज हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया की और पाकिस्तान और इंडिया की सबसे ज़्यादा युद्ध होती है। और धर्म के नाम पर आज हम देखते हैं जो जिहादी है वो क्या करते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अनेकों का नुकसान पहुंचाते हैं, अनेकों का कहीं ना कहीं उन्हें लगता लगता है कि वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, या तो समझते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारा धर्म अच्छा है, बाकी सब नापाक हैं शायद, और समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। तो इस कारण क्या है, मैं और मेरा का जो डिवीज़न हुआ है, मैं समझती हूँ मेजॉरिटी केसेस में धर्म के नाम पर है। कोई कोई केसेस में जैसे कि अपनी पोजीशन के कारण होता है। जैसे इंडिया और चाइना का युद्ध है, वो बॉर्डर पर कि ये हमारा भाग है, वो तो आपका भाग है, या आपकी सीमा है, उसमें हम आप क्यों आते हैं, आदि आदि। तो इसलिए हम देखते हैं कि कई बारी जैसे एक ही धर्म में भी शिया और सुन्नी है, पंथ हो गए अलग, झगड़ते हैं। या क्रिश्चियन में भी आप देखेंगे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ते हैं। पर दीदी, हम देखें इसमें कोई भी धर्म हम ले लें, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, शिक्षाएं बहुत ऊंची, सभी धर्मों में शिक्षाएं बहुत ऊंची। फिर इतना भटकाव कहाँ आ गया कि हम उन शिक्षाओं से हटकर आज हम झगड़ों पर आ गए, और झगड़े भी बहुत इंटेंस, एक दूसरे को मारने वाले, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाले। ये इतना बड़ा डिवीज़न कहाँ आ गया? इतनी सुंदर शिक्षाओं से चलकर हम आज उन्हीं धर्मों के नाम पर लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। क्या है कि धर्म वास्तव में देखें, सभी धर्मों का यही संदेश है कि परमात्मा को याद करो, बिल्कुल, और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। बी गुड एंड रिमेम्बर गॉड, ये सब का मैसेज है। परंतु गड़बड़ क्या होती है कि समझते हैं कि जो रस्म रवाज है, रिचुअल्स है, जो शास्त्र हैं, वो हो जाते हैं, डिवीज़न करते हैं। और मैं समझती हूँ मेनली
जो उनके प्रचारक है वो ही पब्लिक को प्रेरणा देता है, लड़ो। कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, पूर्ति के लिए यहाँ तक शायद आप स्वार्थ समझ भी रही हूँ है और लिमिटेड बुद्धि है। समझते हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर ने कहा है वही सच है, और कोई कहेगा क्राइस्ट कहता है, बाइबल कहता है वही सच है। तो इस कारण क्या होता है कि उन्हों की बुद्धि विशाल नहीं है कि हाँ समझे कि हाँ ये सब ठीक है, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आध्यात्मिक इन सब डिवीजन से हमको पार ले जाते हैं। वो कहते हैं सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा के सब बच्चे हैं। आपस में भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति रखो, आपस में सुभावना रखो। तो आध्यात्मिकता की भी संदेशा ये है, परंतु उसमें आत्मिक भाव आता है, हमको शरीर भान से परे ले जाता है। दीदी यहाँ थोड़ा सा आप आत्मिक भाव का हमें बताएंगे। आत्मिक भाव मीन्स क्या, मीन्स व्हाट? क्या है कि आज हम अपने आप को देभान के कारण क्या कहेंगे, आज आपको कोई पूछेगा आप कौन है, तो सबसे पहले आप बताएंगे मेरा नाम समीना है। फिर पूछेगा पर आप कहाँ से है, तो आप कहेंगे दिल्ली से हूँ। फिर कहेंगे आप भारतीय हैं। और फिर अपना परिचय देंगे कि भाई मैं हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ। तो क्या हुआ, अपने देह के जो भी समझो नाम है, रूप है, समझो जाति है, कुल है, धर्म है, देश है, उसको ही अभी देह भान के होने के कारण देह का जहाँ भी जो भी परिचय है वो है, परंतु वास्तव में हम मनुष्य आत्माएं हैं, सिर्फ मनुष्य शरीर नहीं है। आज तक हमने तो समझा था शायद यही परिचय है कि मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा परिवार। आज पहली बार सुना और बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके आगे भी एक परिचय है। तो ये ही क्योंकि हमें आत्मज्ञान भूल गया है। मैं समझती हूँ मुझे बचपन से ही ये पता तो था कि हम आत्मा हैं, परंतु हम सारा समय अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में और अपने रोल कॉन्शियस में थे कि मेरा क्या कर्तव्य है, एज अ स्टूडेंट मुझे क्या करना है, एज अ हाउसवाइफ मुझे क्या करना है, एज अ डॉटर मुझे क्या करना है, परंतु ये भूल जाते थे हम आत्मा हैं। अभी क्या हो जाता है, जब ये बुद्धि में आया कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, तो ये शरीर का नाम है, शरीर का धर्म है। क्योंकि हिंदू घर में घराने में जन्म हुआ तो हम कहेंगे हम हिंदू हैं, परंतु वही व्यक्ति अपना धर्म बदली करता है तो कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। तो क्या है कि कई बार हमने अपने को ये देहभान के कारण अपना ऐसा स्टैंप लगा दिया है जिस कारण हम लिमिटेड में आ जाते हैं। परंतु जितना हम बुद्धि में आएगा कि नहीं हम आत्मा है, सब एक भगवान के बच्चे हैं, तो नेचुरली है हमारी दृष्टि भी बेहद की हो जाएंगी, हमारी वृत्ति भी बदल जाएंगी। हमारी सही पहचान कि मैं आत्मा हूँ। जब हम आत्मा होते तब हमारा कोई धर्म नहीं होता, माना जब हम कहते हमारी पहचान। वास्तव में मैं कहूँगी सब आत्माओं का धर्म है शांति, प्रेम, दया, आनंद, सुख, मिठास। ये हमारा वास्तव में धर्म कहो या गुण कहो, ये हमारा मुख्य स्वभाव था। परंतु शरीर में आए तो जो भी हमारे संपर्क में आए, सबसे पहले हमारे माँ बाप संपर्क में आते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल हमारे संपर्क में आते हैं, फिर टीचर हमारे संपर्क में आते हैं, तो हम क्या करते हैं उन सब से कुछ न कुछ सीखते हैं। फिर फिल्म देखते हैं
तो उन एक्टर से कुछ सीखते हैं, फिर जी टेलीविज़न देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मीडिया से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं मीडिया से तो तो क्या शायद। होता है कि आज एक व्यक्ति आप देखेंगे तो उसके ऊपर कितनों का प्रभाव पड़ा है, जी दीदी। और अपना असल धर्म हम भूल गए हैं। पर- देह के धर्म को अपना धर्म समझ लिया है, और बस रिचुअल करने में खुश है कि आज सवेरे उठे, जो भगत लोग हैं सवेरे उठे, स्नान पानी किया, पूजा पाठ की, फिर मंदिर का दरवाज़ा घर में भी बंद कर देंगे, भगवान को कहेंगे अभी आप आराम करो, हम बिजी अपने हैं। काम करते हैं। जी परंतु क्या होता है, इसलिए अपनी जो ड्यूटी है हम बजाते हैं, जो समाज ने हमको ड्यूटी दी है बजाते हैं, जो हमारे गुरु बताते हैं वो हम कोशिश करते हैं फॉलो करने की। जी परंतु स्थूल रीति से, सूक्ष्म रीति से जो हम कहें कि हम परमात्मा को याद करें। पर दीदी जब हम पूजा करते या मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते, किसी भी ऐसे स्थान पर जाते, वहाँ जाकर भी परमात्मा को याद करते, तो जिस तरीके से आप बता रही हैं परमात्मा को याद करते और जिस तरह से हम करते आए आज तक, माने उसमें क्या अंतर? बहन, आपने पता नहीं इतनी भक्ति की है या नहीं, या इतने भक्तों से मिली है या नहीं, पर मैं कहूँ हमारा अनुभव कहता है कि क्या होता है कि आज एक माता है पूजा करने बैठी है, फोन आता है, बुद्धि कहाँ जाएंगे? तुरंत भगवान फोन की में तरफ, या फोन में? तुरंत कि फर्स्ट कौन- बेल में ही फोन की तरफ। कौन बात करता है, क्या बात करता है, क्या हो रहा है, फौरन अटेंशन जाएगा। जी बिल्कुल। और भगवान को सामने भल बैठी है, मुझे खुद अनुभव है। मैं राम 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 करती थी, माला के दाने फेरती थी, और मन तो काम में भटकता था, क्या जी। करना है क्या नहीं करना कई बार है। ऐसा होता था दीदी, हम ये लोग एक जब जैसे कि रूटीन हो जाता है। जी उसमें समझो दिल का प्यार थोड़ों का होता है, ऐसे नहीं होता है, थोड़ों का हमने देखा है। बाकी क्या है, रूटीन सब करते हैं। और यहाँ तो फिर भी ज़्यादा भक्ति पूजा चलती होंगी, अभी तो मुझे इतना अनुभव नहीं यहाँ के लोगों से, परंतु वेस्ट में हमने देखा है एट द मोस्ट वंस अ वीक संडे जाएंगे मंदिर में, आधा घंटा, उसमें भी कई तो है सत्संग पूरा हो जाएगा, आरती के टाइम पहुंचेंगे, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रसाद बांटने के टाइम पहुंचेंगे, या भोजन के टाइम पहुंचेंगे। जैसे हमारे बचपन में भी हम देखते थे, हमारे पास सत्यनारायण की कथा होती थी, तो कोई तो जो अड़ोसी पड़ोसी वाले आते थे, आरती के टाइम आते थे, या कोई है प्रसाद लेने के लिए आ जाते थे। हम भी दीदी जब छोटे छोटे होते थे, पता था अब मंदिर की पूजा पूरी होने वाली है, तो तुरंत सब फ्रेंड्स इकट्ठे होकर मंदिर के पास पहुंच जाते थे। नहीं, सिर्फ हमारे धर्म की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक क्रिश्चियन माता आई, मैं मॉरिशस की बात कर रही हूँ। मैंने उसको पूछा कि माता तुम संडे संडे चर्च में जाती हो? तो कहती है मैं हर संडे जाती थी, परंतु संडे का जो गैदरिंग होता था, सब जैसे फैशन शो में आए थे, सब एक दो से जैसे बढ़िया कपड़े पहन कर आते थे, और सब एक दो को देखते रहते किसने क्या पहना है, किसने ज्यादा अच्छा पहना है। तो कहा कि मैं तो वहाँ जाकर शांति के बजाय अशांत हो जाती थी, तो इसलिए मैंने तो जाना बंद कर दिया। तो क्या होता है कि धर्म में करते हैं, मैं कहती हूँ सब ऐसे नहीं हैं, परंतु कई लोग हैं वो फिर धर्म से थोड़ा थोड़ा उनका रिचुअल्स बनकर रह जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें जब देखते हैं
के धर्म के नाम पर आज व्यापार चल रहा है, कमर्शियल हो गया है। बहुत ज्यादा, हाँ, कई जगह बहुत कि ज्यादा हो आपको गया। ये पूजा करानी है, इतना खर्च होगा। हम्म, हाँ, बड़ा महात्मा आएगा सप्ताह करने के लिए या महाभारत या रामायण करने के लिए, कहेंगे हमारे इतने साथी आएंगे, इनों का इतना खर्च होगा, आपको मंजूर है तो माना हम सब आएंगे। माना हर कोई जो लोअर तबके के लोग हैं वो ये सब चीज़ें शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा सत्यनारायण की पूजा या बड़े लंगर करवाना चाहें तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। दीदी, अब मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट पर आते हैं। जब हम आत्मा समझ भगवान को याद करते हैं तो उसमें क्या प्राप्ति? उसमें क्या है, जहाँ आत्मिक संबंध है वहाँ याद सहज होंगी। समझो, आज हमको अपना देह का भान है और हमारा माँ बाप है, हमारा उनसे प्यार है जी तो याद ऑटोमेटिक आएंगी। जी बिल्कुल। पति पत्नी है, एक दो से प्यार है तो जरूर उनकी याद आएंगी। बिल्कुल। परंतु क्या है कि परमात्मा के लिए हम जब गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, गाते हैं जी बिल्कुल, श्लोक सभी सब गाते हैं, परंतु सचमुच दिल से उसको माँ बाप मानते हैं, उस माँ बाप से क्या मिलता है वो जानते हैं। तो क्या है, जब आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है तो आत्मभान तो रहता है, परंतु साथ साथ परमात्मा का भी परिचय मिलता है। जो अब तक हमें परिचय था परमात्मा का, वो क्या कंप्लीट नहीं है? जो माना जब हम आत्मिक, देखो मैं आपसे पूछा, आप भगवान किसको मानते हो? मैं तो बहुतों को, मंदिर में गए तो फिर जितनी मूर्ति हैं सब भगवान है। आपके या पति? उनके साथ भी शायद ऐसा ही है कि जहाँ भी माथा टेका तो फिर वो भगवान समझ कर ही टेका, चाहे गुरुद्वारे में टेका या मंदिर में माथा टेका। तो क्या है कि चलो आपने तो सबको भगवान के रूप में देखा, वो तो दैट्स एटलीस्ट समथिंग बेटर। हमने ऐसे भी देखे हैं कि राम के भगत है, कृष्ण के मंदिर के पास जाएंगे, नाक बंद करेंगे। अच्छा। अर्थात वो समझते हैं राम ही भगवान है, राम का ही नाम लेना है। हमारे कई ऐसे वैष्णव भी थे जो शिव का नाम नहीं लेंगे, यानी गुजराती में सिलाई करने को कहते हैं शिवो। शिवो तो वो नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे सांधवो, दूसरा शब्द निकालेंगे। क्योंकि उसमें शिव आ रहा है। हाँ, मतलब इतनी ब्लाइंड फेथ होता है या इतना समझो लिमिटेड इंटेलेक्ट होती है जो वो दूसरा कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, भक्ति में ये होता है कि हमको जो बड़ों ने सिखाया वो सत्यवचन महाराज करके चलते आते हैं, सोचते नहीं हैं। दीदी, बचपन से जो देखा समझा उसी वही चलते आए। उसमें कई बातें ऐसी होती है, दे आर नॉट लॉजिकल, बुद्धिगम्य बातें नहीं हैं, परंतु सुना है, हमने मान लिया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि एक घड़े से 100 बच्चे कैसे पैदा होंगे। कौरव की बातें बताते हैं, महाभारत में बताते हैं कि सिर्फ कुछ डाला उसमें और 100 बच्चे पैदा हुए। हनुमान का जन्म कैसे बताते हैं कि उसकी माँ अंजनी ने छींक खाई और नाक से आया, वायुपुत्र कह देते हैं। कर्ण को बताते हैं कि उसकी माँ ने सूर्य की पूजा की और वो कान से पैदा हुआ। तो क्या है, मान लिया था, मैंने भी मान लिया था, परंतु आज मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हो सकता है, कान से कोई बच्चा पैदा होगा, इट्स नॉट लॉजिकल एक्चुअली। तो इसलिए क्या होता है, धर्म कहो या मैं कहूँगी अन्य शब्द में मैं कहूँगी भक्ति। धर्म शब्द फिर भी अच्छा है, परंतु भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत अंतर है।
दीदी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानना चाहें तो आपने जैसे बताया कि मैं आत्मा मालिक इस शरीर की और परमात्मा पिता। अब मान लिया मैं आत्मा और वो पिता, लेकिन वो संबंध कैसे जुड़े कि सचमुच वो महसूसता आए कि मेरा पिता है। क्या है कि एक बार हमने समझा कि पिता के रूप में वो क्या देता है। हम्म, जैसे बाप होता है, माँ बाप होते हैं, माँ है वो पालना करती है ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ, बच्चों को स्नान कराना, खिलाना पिलाना, उसकी सब कुछ पेशाब बच्चे टट्टी का। साफ करना, वो माँ की जैसे कि स्थूल पालना होती है, परंतु प्रेम से भी पालना करती है, हाँ जी। अपनी मिठास से भी पालना करती है। अपना सर्वस्व समर्पण हाँ, करके समर्पण के फिर पालना पालना करती। करती प्यार है। तो है ही, जी बिल्कुल। परंतु पिता का प्यार ऐसा है, जाकर नौकरी करता है, बिजनेस करता है, जो भी करता है, सोचता है कि हमको बच्चों को खाना पीना का प्रबंध करना है, पढ़ाई का प्रबंध करना है, और जो कुछ बचता है अपनी बाद में जिंदगी की बचत होती है, बच्चों को वर्षे के रूप में दे जाता है। अब भगवान हमको क्या देते हैं पिता के रूप में, उसको कहते हैं हेवनली गॉड फादर जी। तो वो हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो जब ये बात समझ में आती है कि पिता के रूप में वो हमको वर्षा देते हैं, हमारी प्यार से पालना करते हैं, टीचर के रूप में हमें ये पढ़ाते हैं, ज्ञान भी आत्मा परमात्मा कर्मों का धर्मों का सब ज्ञान देते हैं। तो ये सब टीचर ज्ञान के रूप हमें में परमात्मा द्वारा प्राप्त होता। परमात्मा द्वारा। अभी क्या है कि परमात्मा तो निराकार है जी। तो निराकार कैसे देगा? निराकार दीदी प्रेरणा से तो नहीं देगा। मैं यहाँ एक मिनट थोड़ा सा और इसका विस्तार जानना चाहूंगी। निराकार माना आई हैव नो वर्ड्स। निराकार माना एक साकार मनुष्य रूप। जैसा नहीं आकार, मनुष्य जैसा आकार नहीं, ज्योति रूप है। जैसे स्टार्स होते हैं ना, ऐसा उसका रूप है, ज्योति स्वरूप। हाँ, परंतु नेचुरली है, इंस्पिरेशन से या प्रेरणा से तो हमको नहीं सिखा सकता है। क्यों कि आज हमारी बुद्धि भी इतनी तेज होनी चाहिए जो कोई इंस्पिरेशन से सीखे। हमने तो देखा है, आज मैंने भी जब पहले कोर्स किया ना, पहले दिन मैंने कोर्स किया, दूसरे दिन जब मैं आई, दूसरे ही दिन मैं गई थी सेंटर पर। कोर्स ये ज्ञान का सारा कि आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा का हमारा जो कोर्स है आध्यात्मिकता का बेसिक कोर्स है 7 दिन का, 1-1 घंटा। तो उसमें जब मैंने खुद ने किया, पहले दिन आत्मा का लेसन मैंने सुना, फिर दूसरे दिन मुझे पूछा, उसके बारे में सवाल मैं दे नहीं सकी। और यही हमारी दुनियावी पढ़ाई में भी होता है, एक बार सुनने से कुछ याद रहता है नहीं, एक बार सुना बार बार सिर्फ सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती, होमवर्क घर में जाकर करना पड़ता है। हाँ? तो इसलिए से सन्मुख पढ़ाते हैं तो भी एकदम नहीं याद रहता है। अब बुद्धि से मैं कैसे भगवान की प्रेरणा खींच सकेंगी, इतनी हमारी बुद्धि है क्या? जब सन्मुख सुनने से नहीं समझ सकते हैं साकार में, तो ऊपर से कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए परमात्मा को भी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो ये है कलयुग, कलयुग का अंत अभी हम चल रहे हैं। पर कहने में शास्त्रों के हिसाब से चलें या हम सुनते हैं कि कलयुग अभी शुरू ही हुआ है जैसे, और आप कह रहे हैं कलयुग का अंत, ये कॉन्फ्लिक्ट आप
हमें क्लियर करेंगे? देखो, कलयुग में बताते हैं कलंकी अवतार होता है, सफेद घोड़े पर आता है। अच्छा। हाँ, और कलयुग की निशानी बताई है धर्मों में, अनाज पुड़ियों में बेचा जाएगा। जी। मेरे बचपन की मैं बात करूं, 60 वर्ष पहले हमारे घर में बोरी भर भर के अन्न आता था। अभी क्या करते हैं, अभी तो बाजार में 10-10 किलो, 5 5-5 किलो, किलो 10 किलो, 1 पैकेट्स। किलो, 1 किलो का भी पैकेट आता हाँ जी, है। हाँ जी। अभी हार्डली कोई ऐसे घर होगा जिसमें ड्रम भर के रखते होंगे। जी, शायद कहीं गाँवों में हो सकते हैं, अभी भी ये प्रचलन हो। आई डोंट नो, मैंने गांव का तो देखा नहीं, मैं शहर में बड़ी हुई है और मैं इतना गांव में विजिट नहीं किया है। स्पिरिचुअलिटी माना आत्मा का परमात्मा से मिलन, और धर्म जो आपने हमें बताया अ सेट ऑफ रूल्स या धारणाएं कहें। आप हमें 2 मिनट में दीदी वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति कराएंगे, ताकि हम थोड़ा सा उसको टेस्ट कर सकें, जो मेडिटेशन भी कहते हैं आप, और वो पिता है हमारा, उस संबंध को हम अनुभव करना चाहते हैं, हम और सारे दर्शक। अगर आप हमें 2 मिनट का समय बचा है, आप हमें उस अनुभूति की ओर ले जाएं। अच्छा, तो अभी हम ये भूल जाएं कि हम शरीर है और मैं जो कार्य करना चाहती हूँ या जो पास्ट हुआ है, उसके सब संकल्पों को 2 मिनट के लिए समेट लें और यही बुद्धि में रखें, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। ये मुझ आत्मा का असल धर्म है और मैं आत्मा ने इस देह को धारण किया है इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने। मैं आत्मा परम धाम की वासी हूँ। परम पिता परमात्मा, जो कि शांति के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, आनंद के सागर है, उनकी मैं संतान हूँ। परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने से मैं परमात्मा से हर प्रकार के खजाने प्राप्त कर सकती हूँ। क्यों न मैं परमात्मा की याद में रह उन खजानों को अपने में जमा करूं। तो ये याद परमात्मा की हमें शक्तिवान बनाएंगी। जितना जितना मैं परमात्मा को याद करेंगे, उतना ज्ञान, प्रेम, दया, आनंद, मधुरता का मैं खजाना जमा कर सकती हूँ। तो ये समय है मुझे अपने आप को शक्तिवान बनाना और व्यर्थ संकल्पों से मुझे अब अपनी शक्तियाँ गंवानी नहीं है। समय गंवाना नहीं है। समय हमको थोड़ा है। जीवन हमारा बहुत बिजी है, तो इसलिए संकल्प और समय को मुझे यथार्थ यूज़ करके उसको सफल करना है। परमात्मा, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद मानती हूँ
जो आपने मुझे अपना बच्चा माना है और मुझे आप निष्पक्ष प्यार दे रहे हो। भाग्य विधाता, आप मेरा भाग्य बना रहे हो। मैं जन्म जन्मांतर आपको ढूंढती रही, मंदिरों में गई, तीर्थों पर गई, प्रार्थना की, पूजा की, परंतु जो जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करना चाहती थी, मैं नहीं कर पाई। अभी आत्मज्ञान देकर, परमात्मा ज्ञान देकर आपने मुझे सब बातों से भरपूर कर दिया है। ये मेरा बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य है। मैं आपका कितना न शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमारा जन्म सफल कर दिया। अब मैं आपका हाथ और साथ पकड़ के रखूंगी और आपको जो भी आपकी आज्ञा है उसका मैं जरूर पालन करूंगी। ओम शांति। आज हमने जाना, अब तक बहुत बार कहा था तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही सब कुछ, पर शायद अंदर एक खालीपन था, क्योंकि वो सिर्फ शब्द ही थे। कभी माना नहीं था वो पिता है, माना भी था तो शायद कभी उसके प्यार का अनुभव नहीं किया था। आज बहुत अच्छे से दीदी ने हमें वो अनुभव कराया कि वो पिता है और हम बच्चे हैं। इस अनुभव को और आगे जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।